Alright. So this is the second technique after reverse differentiation, and that is integration using trig identities. Now the idea is कि हमारे पास जैसे फॉर एग्जाम्पल इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर है, तो वही वाला मसला है कि अगर मैं इसको रिवर्स डिफरेंशिएशन से इंटीग्रेट कर दूं जबरदस्ती, कि पावर में +1 हो जाएगा डिवाइड बाय द पावर मल्टीप्लाइड बाय द डिफरेंशिएशन ऑफ द फंक्शन, तो चलो कर तो मैंने दिया, लेकिन द होल आइडिया अबाउट रिवर्स डिफरेंशिएशन इज कि अगर मैं इसको अब दोबारा डिफरेंशिएट करूंगा तो ये बनना चाहिए, सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे कोशेंट रूल लगेगा और बहुत ही वियर्ड सा एक्सप्रेशन आ जाएगा। दैट मीन्स कि अगर इसकी इंटीग्रेशन ये नहीं है तो फिर इसकी डिफरेंशिएशन ये भी नहीं होगी। ओ सॉरी, तो कह रहा हूँ इसकी डिफरेंशिएशन अगर ये नहीं है तो फिर इसकी इंटीग्रेशन भी ये नहीं हो सकती। मसला समझ में आ गया? तो हम इसको रिवर्स डिफरेंशिएशन टेक्निक से नहीं कर सकते, वी नीड टू एक्सप्लोर सम अदर टेक्निक, एंड दैट इज ट्रिग आइडेंटिटीज। हमने दो आइडेंटिटीज पढ़ी थी, तो मैंने सारी आइडेंटिटीज लिखवाई थी तुम लोगों को। तो एक थी साइन स्क्वायर थीटा इज 1 माइनस कॉस 2 थीटा ओवर 2, और एक थी कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस कॉस 2 थीटा ओवर 2, याद है? और एक tan स्क्वायर की आइडेंटिटी हमारे काम आएगी, दैट tan square theta plus 1 is sec square theta. Therefore, tan square theta can be written as sec square theta minus। ठीक है, तीन आइडेंटिटीज याद आ गई हैं, कोई मसला? दूसरे। तो हम ये कहते हैं कि हम साइन एक्स स्क्वायर एक्स को तो इंटीग्रेट नहीं कर सकते, बट लेट्स जस्ट चेंज दिस साइन स्क्वायर एक्स इनटू दिस सो दैट आई कैन गेट रिड ऑफ द पावर। एक दफा मैंने पावर हटा दी, उसके बाद इंटीग्रेशन कोई मसला ही नहीं है, क्योंकि कॉस की इंटीग्रेशन तो आती है मुझे। तो हम कहते हैं कि ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस 2x ओवर 2 dx। डज इट मेक सेंस? 2 को बाहर ले जाते हैं, हो जाएगा 1 माइनस कॉस 2x dx। अब इंटीग्रेट कर लेते हैं, x माइनस साइन 2x ओवर 2 प्लस, ठीक है, कॉस की इंटीग्रेशन साइन हो गई, एंगल की डिफरेंशिएशन से हमने डिवाइड कर दिया, तो जाएगा हाफ x माइनस 1/4 साइन 2x प्लस, ये इसकी इंटीग्रेशन। डज इट मेक सेंस? यार सिमिलरली इधर देखो, अब ये है cos स्क्वायर 2x, ये तो cos स्क्वायर x है, ठीक है, इनको मैं x कर देता हूँ, x x जी। तो हम कह रहे हैं कि ये 2x है और ये तो cos x है, तो हमने बात की थी, कोई मसला नहीं है। डबल एंगल आइडेंटिटी हमें ये बताती है कि अगर यहाँ पे x की जगह 2x आ जाए तो ये 2x की जगह 4x हो जाएगा, एवरीथिंग रिमेन्स द सेम। ठीक है, लेफ्ट टू राइट एंगल डबल हो रहा है बस। तो हम क्या करेंगे, 3 को बाहर रखेंगे, cos स्क्वायर 2x कैन बी रिटन एज 1 प्लस cos 2x ओवर 2 एंड dx। ठीक है, सो फार ऑल गुड। सर 4x नहीं होगा? ओह यस, थैंक यू। तो 2 को बाहर ले आते हैं, 1 प्लस cos 4x dx, 3/2, इंटीग्रेट करने के बाद क्या हो जाएगा, x प्लस साइन 4x ओवर 4 प्लस c, दैट्स 3/2x प्लस 3/8 साइन 4x प्लस c। इज दिस क्लियर?
ओके, फिर हम बात करते हैं कि लेट्स सपोज अगर मेरे पास आ गया साइन टू द पावर ऑफ 4। साइन टू द पावर ऑफ 4 में क्या होगा? साइन टू द पावर ऑफ 4 में ही होगा कि पहले हम इसको लिख देते हैं एज साइन स्क्वेयर होल स्क्वायर। ठीक है, तो पहले ये जो ब्रैकेट के अंदर साइन स्क्वायर है उसकी पावर को एलिमिनेट करते हैं। लेट्स चेंज दिस, 1 माइनस कॉस 2x/2 होल स्क्वायर एंड dx, राइट। तो ये जो 2 स्क्वायर है ये बाहर आ जाएगा, 1/4, 1 माइनस कॉस 2x होल स्क्वायर dx। ठीक है, अब वापस से वही मसला है कि मैं यहाँ पर डायरेक्टली पावर में +1 तो नहीं कर सकता क्योंकि ब्रैकेट के अंदर लिनियर नहीं है, तो इसको एक्सपैंड करना पड़ेगा a माइनस बी होल स्क्वायर से। जब इसको एक्सपैंड करते हैं तो ये हो जाएगा 1 माइनस 2 cos 2x प्लस cos²2x dx, ऐसे ही। यस सर। फिर हम जो है वो इसकी बात करते हैं कि लेट्स ब्रेक दिस, क्योंकि ये भी इंटीग्रेट हो जाएगा, ये भी इंटीग्रेट हो जाएगा, ये नहीं हो पाएगा, तो हमें इसको फिर से डबल एंगल में तोड़ना पड़ेगा जो कि अभी हमने तोड़ा था। cos²2x को कैसे तोड़ा था हमने? 1 प्लस cos4x/2 हो जाएगा 1/4 इंटेग्रल ऑफ 1 माइनस 2 cos 2x प्लस 1 प्लस cos4x/4, सॉरी 2 एंड dx से। लेट्स टेक द एलसीएम, हो जाएगा 2 माइनस 4 cos 2x प्लस 1 प्लस cos4x/2 एंड dx। सही, तो इस 2 को भी बाहर निकालते हैं, 1/8 हो गया, 2 प्लस 1 कितना हो गया? 3 माइनस 4 cos 2x प्लस cos4x dx। ठीक है, और अब इंटीग्रेट करते हैं इसको, 3x माइनस 4 sin 2x/2, कॉस की इंटीग्रेशन साइन होगी, sin 4x/4 प्लस 3/8x minus 2/8 is 1/4 sin 2x plus 1/32 sin 4x प्लस ये आ गई इसकी इंटीग्रेशन। इज इट फाइन? इंटीग्रेशन माइनस साइन नहीं होती? सॉरी, कॉस की इंटीग्रेशन माइनस साइन नहीं होती? साइन होती, साइन की डिफरेंशिएशन कॉस होती है तो कॉस की इंटीग्रेशन साइन होगी। सर माइनस कॉस की माइनस साइन होगी। हाँ, माइनस को बाहर ही रहने दो, कॉस की साइन होगी बस। ठीक है, अच्छा ओके जी। कोफिशिएंट तो इंटीग्रेट नहीं होता ना, तो -1 तो -1 ही रहेगा, कॉस की इंटीग्रेशन साइन हो जाएगी बस। जी ओके ठीक है, जी थैंक्स। सिमिलरली इसकी बात करते हैं कि हम कहते हैं कि अगर मुझे 5 tan² x को इंटीग्रेट करना है तो tan² को तो इंटीग्रेट नहीं कर सकता, लेकिन हमने अभी एक आइडेंटिटी पढ़ी कि tan² को आप ले जाएं sec² में, क्योंकि sec² को इंटीग्रेट करना हमें आता है। sec² की इंटीग्रेशन होती है क्या?
सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 dx क्या होती है सेक स्क्वायर की इंटीग्रेशन? sec x tan x डिफरेंशिएशन थी सेक एक्स की। सेक स्क्वायर की इंटीग्रेशन होती है tan, ठीक है, क्योंकि tan की डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर होती है। क्लियर? जी तो हो गया tan x माइनस एक्स प्लस 5 tan x माइनस 5x, ये हो गया, ठीक है। जी सर तो आ गया हो, कह रहा है शो दैट इफ y इक्वल्स टू sec x देन dy by dx इज tan x sec x। अब शो करने के लिए हमने ये पहले भी किया हुआ है कि अगर y इक्वल्स टू sec x है विच इज 1 over cos x, तो इसको डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है, कि u को हम ले लेते हैं cos x, v को हम ले लेते हैं, सॉरी u को 1 लेते हैं, v को cos x लेते हैं, u डैश हो जाएगा 0, v डैश हो जाएगा माइनस साइन x, ठीक है, cos की डिफरेंशिएशन इज माइनस, तो dy बाय dx हो जाएगा v इंटू यू डैश माइनस u इंटू v डैश ओवर v स्क्वायर, दैट साइन ऑफ x ओवर cos square x, right, which makes it sin x over cos x into 1 over cos x makes it tan x sec x, ठीक है, याद आ गया, डिफरेंशिएशन में किया था हमने। जी सर पार्ट बी, पार्ट बी में हमसे कहता है हेंस फाइंड द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ दिस थिंगी। अब cos की इंटीग्रेशन तो आती है मुझे, tan x sec x की इंटीग्रेशन तो नहीं पता मुझे, प्रोडक्ट रूल तो नहीं है कोई इंटीग्रेशन में, इस वजह से वो पार्ट 1 में कुछ काम करवाता है हमसे। उसने करवाया कि sec x की डिफरेंशिएशन tan x sec x, तो tan x sec x की इंटीग्रेशन क्या होगी फिर? sec x, सही है, पाई बाय 4 0 cos 2x प्लस 5 tan x sec x dx। तो अभी हमने बात की कि हमें चाहिए हेंस, यानी कि ऊपर वाले पार्ट को यूज करना, तो cos की इंटीग्रेशन हो गई sin 2x ओवर 2, सही है, प्लस 5 tan x sec x की इंटीग्रेशन हो गई sec x पाई बाय 4 एंड 0, सही। तो अब हम इसमें प्लग इन करते हैं पाई बाय 4, लेकिन उससे पहले एक और स्टेप कर ले, sin 2x ओवर 2 प्लस 5 ओवर cos x, सही, with limits पाई बाय 4 एंड 0, सही। ओके, पाई बाय 4 प्लग इन करते हैं, साइन 2 इंटू पाई बाय 4 इज पाई बाय 2 ओवर 2 प्लस 5 ओवर कॉस पाई बाय 4, देन 0 प्लग इन करते हैं, 0 प्लग इन करेंगे तो क्या हो जाएगा 0 प्लस 5 ओवर कॉस 0, तो साइन पाई बाय 2 हो गया 1, 5 रूट 2 हो जाएगा कैलकुलेटर में डालोगे तो, और 5 ओवर कॉस 0 1 होता है, यहां से आ जाएगा 5, हो जाएगा 5 रूट 2 हाफ माइनस 5 इज माइनस 9, आंसर।
Does it make sense? Yes, sir. ओके, फिर देखो क्या करवाता है. फर्स्ट पार्ट में आइडेंटिटी प्रूव करवाता है, सेकंड पार्ट में उसको यूज करवाता है फॉर इंटीग्रेशन. कह रहा है प्रूव दैट 2 cosec 2x tan x कैन बी रिटन एज sec square x. तो 2 ओवर sin 2x into tan x कैन बी रिटन एज sin x ओवर cos x. sin 2x को तोड़ते हैं. 2 sin x cos x sin x ओवर cos x. कैंसिल हो गया ये भी कैंसिल हो गया. सो वी लेफ्ट विद 1 ओवर cos square x which is sec square x. Agree? Okay. पार्ट बी पार्ट कह रहा है कि π/3 से लेके -π/3 तक वी नीड टू इंटीग्रेट 5 प्लस cosec 2x tan x dx. ठीक है. अब मुझे पता है कि ये तो इंटीग्रेट हम डायरेक्टली तो नहीं कर सकते, हेंस इसलिए बोला हुआ है कि ऊपर वाले पार्ट को यूज करें आप किसी तरीके से. लेकिन ऊपर वाले पार्ट में भी मसला है. ये cosec tan x है और ये जो है ये 2 cosec tan x. तो इसको यूज करेंगे अगर, तो मैं ये कह सकता हूं कि cosec 2x tan 2x कैन बी रिटन एज sec square x ओवर 2. तो π/3 से लेके -π/3 तक 5 प्लस sec square x डिवाइड बाय 2. डू वी एग्री? यहाँ तक क्लियर है बच्चों? और सेक स्क्वायर की इंटीग्रेशन अभी हमने देख ली कि सेक स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या होगी, tan 5x प्लस tan x ओवर 2. लिमिट्स आर π/3 and -π/3. सही है. सो लेट्स प्लग इन x as π/3. 5 over 3 pi plus tan π/3 over 2 negative 5 over 3 pi tan of negative π/3 over 2. That's 5 over 3 pi plus root 3 over 2 minus plus 5 over 3 pi minus, let's put it in brackets only, minus 5 over 3 pi minus root 3 over 2, जो कि हो जाएगा 5 over 3 pi plus root 3 over 2 plus 5 over 3 pi plus root 3. That's 10 over 3 pi plus root 3. Is it fine? Yes, sir. Right. So it says use the expansions cos of 3x minus x and cos of 3x plus x to show that cos 2x minus cos 4x is identical to 2 sin 3x sin x. Okay. Okay. तो अब देखो वो कह रहा है कि इसको ये प्रूव करना है. देखो क्या एंगल्स हैं ये 2x और 4x. किस एंगल्स में लेके जाना है? 3x और x में. कैसे? cos 2x can be written as cos of 3x minus x and cos 4x can be written as cos of 3x
प्लस एक्स। ठीक है, तो मैं कहूंगा कि हम लेंगे कॉस ऑफ 2x माइनस कॉस ऑफ 4x, और कॉस 2x को हम लिख देंगे कॉस ऑफ 3x माइनस एक्स, एंड कॉस 4x को हम लिख देंगे 3x प्लस एक्स। तो हो जाएगा कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, राइट, माइनस कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, राइट। तो जाएगा कॉस 3x कॉस एक्स प्लस साइन 3x साइन एक्स माइनस कॉस 3x कॉस एक्स प्लस साइन 3x साइन एक्स। ये कैंसिल, साइन 3x साइन एक्स प्लस साइन 3x साइन एक्स इज 2 साइन 3x साइन एक्स। ठीक है, पार्ट बी, and show that integration of this is 1 over 4, pi by 4 and 0 sin 3x sin x and dx को इंटीग्रेट करके शो करना है कि 1 over 4 है। अगेन sin 3x sin x को तो हम इंटीग्रेट कर नहीं सकते, तो पार्ट 1 में जो हमने आइडेंटिटी प्रूफ की है उसको देखते हैं कि sin 3x sin x कैन बी रिटन एज cos 2x minus cos 4x divided by 2. Do we agree? Cos 2x minus cos 4x divided by 2. 2 को बाहर ले जाते हैं, pi by 4 and 0 cos 2x minus cos 4x dx। तो cos 2x की इंटीग्रेशन क्या होगी? sin 2x over 2 minus sin 4x over 4 plus, sorry, limits pi by 4 and 0. So half sin 2 into pi by 4 is pi by 2 divided by 2 minus sin pi divided by 4. 0 डालने पे तो 0 ही आएगा, sin pi भी 0 होता है, sin pi by 2 जो होता है वो 1 होता है, तो ये हो जाएगा बेसिकली 1 over 4. Clear? Make sense? Yes, sir. ठीक है, Sure. अच्छा, अब हम वीडियो को पॉज करेंगे, एक वर्कशीट में दे रहा हूँ वो करेंगे।